अंधेरे से जंग लड़कर प्रकाश देने के लिए दिन भर जो जला है, उस सूरज को वंदन। और इस प्रांगण में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। जगती में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदा कहलाया, तब संयम और अहिंसा यही धर्म की काया। धर्म त्रिवेणी में अनुरुक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। अभी इतना सुंदर प्रवचन हो रहा था, उसके बाद तो बोलता है कोयल के बाद कौवे का बोलना बड़ा ही अजीब सा है। तो बहुत ही सुंदर आप बोल रही थी। आज रुक्मणी बहन ने मुझे एक विषय दिया था, समस्याओं का समाधान। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेस द सिचुएशन फियरलेसली एंड देयर विल बी नो सिचुएशन टू फेस। यानी प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है, और अगर हम समस्याओं की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो हमारी वो समस्या नहीं रहेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश में चले जा रहे थे, उनके आगे एक युवक भी जा रहा था। इतने में सामने से, वहाँ बंदर बहुत होते हैं, सामने से बंदर आए, तो बंदर को देखकर वो डर कर भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा तो बंदर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तब स्वामी जी ने उसे रोका कि तुम भागो मत, खड़े रहो। बंदर के सामने आंखों से आंखें मिलाकर खड़े रहो। और जैसे ही उसने बंदर के सामने वो खड़ा रहा, बंदर वहाँ से भाग गए। यानी किसी समस्या से हमें भागना नहीं है, समस्या का हमें सामना करना है। किसके जीवन में समस्या नहीं होती? किस किस जीवन में समस्या नहीं होती बताइए? अब में से कोई ऐसा है जिनके जीवन में समस्या नहीं है? सबके जीवन में है ना, कुछ ना कुछ है। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? सास बहू का कुछ न कुछ झगड़ा होगा। आज सास ने ऐसा बोला, बहू ने ऐसा बोला, आज पति ने नहीं सुना, पति कहेगा आज पत्नी ने नहीं सुना। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातें नहीं होती हैं, लेकिन उस छोटी छोटी बातों को हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा बना देते हैं, उसका विकराल रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारा जीवन अनेक प्रार्थनाओं के बाद का परिणाम है। इसे सही और अच्छे ढंग से जीना ही इसकी सफलता का द्योतक है। हमारा जो आत्मविश्वास है ना, वो बड़ा करामती होता है। बढ़ता तो बरसों में है, लेकिन घटता कुछ ही पलों में है। एक छोटी सी सफलता, एक छोटी सी समस्या का समाधान हमें आकाश की तरफ उड़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वहीं एक छोटी सी असफलता होती है, वो हमें निराशा के गर्त में ढकेल देती है। लेकिन उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे कभी ना कभी सफलता भी तो मिली है, मैं ऊंचाई को भी तो छुआ हूँ। एक टेनिस का एक महान खिलाड़ी हुआ है, आर्थर एश। एक बार उसे जानलेवा गंभीर बीमारी हो गई, तो जगह जगह से सारे प्रशंसक उनको लिखते थे कि भगवान आपको जल्दी ठीक कर दे। एक दिन एक प्रशंसक उनको मिला और उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको ही ये बीमारी क्यों दी? अगर उनकी जगह कोई होता तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान ने ऐसे ही मेरे साथ अन्याय किया, मुझे ही बीमारी दे दी। लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि संसार में करोड़ों व्यक्ति जन्म लेते हैं, उनमें से कुछ लाख लोग होते हैं जो टेनिस खेलना शुरू करते हैं, कुछ हजार होते हैं जो टेनिस को सीख पाते हैं, कुछ उससे भी आगे होते हैं जो उसे व्यावसायिक तौर पर अपनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनमें से 50,000 ऐसे कुछ होंगे जो ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं, 50 ऐसे होते हैं जो टेनिस की जो खिताबी दौड़ में शामिल होते हैं, 4 ऐसे होते हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, और 2 जो ऐसे होते हैं जो उस कप को उठाने का सपना देखते हैं। और जब जब जीतकर मैंने उस कप को उठाया, तब कभी मैंने ईश्वर से ये नहीं कहा कि मैं ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं। तो आज मैं ईश्वर से कैसे कह दूं कि मैं ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कर्म हैं। हम लोग कई बार होते हैं ना, कोई बीमार होता है, करता है, सोचते हैं मैंने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं है, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है? भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता है, हमेशा वो अपना न्याय करता है। इस जन्म में नहीं किया, हमने कहाँ, कौन से पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया होगा? प्रभु महावीर को भी तो तीर्थंकर की आत्मा के रूप में कानों में खिले किए कि नहीं हुए ना, उनको वो दर्द हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, जबकि मैं तो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा हूँ, केवल ज्ञान भी मुझे हो गया, उसके बाद भी उनको उपसर्ग सहन करने पड़े। तो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं हम उनको बहुत बड़ी बना लेते हैं। अगर थोड़े दिन के बाद हम सोचें ना उस बारे में, तो सोचेंगे अरे मैंने व्यर्थ ही अपने इतने दिनों को खराब कर दिया। और आप देखेंगे कि दूसरों से हमें अपनी समस्या हमेशा बड़ी दिखती है। हम लोग, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी बताइए हम लोग कुछ न कुछ शिकायत करते हैं कि नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी उसी जिंदगी से क्या है, नाराज हैं कि हमारे पास ये नहीं है। क्यों नहीं, हमारे पास जो कुछ है उसमें हम क्यों नहीं खुश रहते? तभी तो समस्याएं आती हैं ना। या तो ये हो कि आप जो चाहते हो और वो आपको नहीं मिला और आप दुखी रहो, और एक वो है कि जो आपको मिल रहा है उसको अपनी चाहत बना लो, तो आप क्या करोगे, खुश रहोगे। तो खुश रहना भी और दुखी रहना भी किसके हाथ में है? खुद के हाथ में है। एक बहन एक बार बड़ी दुखी थी, एक साधु के पास गई, तो साधु को देने के लिए साथ में गुलाब का फूल ले गई। तो साधु से मिली, लेकिन वो इतनी दुखी थी कि गुलाब का फूल देना उसको भूल गई। और फिर वो शुरू हो गई अपनी कथा करने लगी, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। उसको इतना गुस्सा आ रहा है, वो एक एक गुलाब की पंखुड़ी होती है ना, उसको निचोड़ती जा रही है, जैसे करती जा रही है। लास्ट तक क्या होता है, सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर गई, हाथ में सिर्फ रह गया वो डंडी रह गई। तो उसने देखती है, अरे ये तो मैं आपको देने के लिए लाई थी, लेकिन सारी पंखुड़ियाँ तो गिर गई, मेरे हाथ में तो सिर्फ डंडा रह गया। तब संत कहता है, बहन तुमने अपनी जिंदगी भी ऐसी ही बना ली है। तुम्हारी जिंदगी में फूल बहुत हैं, लेकिन तुमने सिर्फ उसको कांटे जैसा बना लिया है। जब कोई गुलाब को तोड़ने गया तो किसी ने कहा कि इस पे तो कांटे लगे हैं, तो सुनकर कुछ लोग बीच में ही रुक गए कि नहीं भाई कांटे लगे हैं। लेकिन अमृता प्रीतम कहती है कि जब मैं गुलाब तक पहुंच ही गई हूँ तो सारे जो कांटे हैं ना वो भी गुलाब बन गए हैं। तो जीवन में ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि मैं कांटे समझूं या गुलाब समझूं, क्या मैं समझूं, वो हम पर निर्भर करता है। तो जीवन में समस्याएं, देखिए हमारा तो जो धर्म भी है, कहते हैं कि प्रेम ही धर्म है और धर्म ही प्रेम है। हमारे 24 तीर्थंकरों के आप नाम लो, हर तीर्थंकर के पीछे एक न एक रहस्य आपको मिल जाएगा। आपकी सब समस्या का समाधान यही है। हम ज्योतिष में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, जन्म पत्री भी दिखाते हैं कि मेरा क्या होगा, लेकिन भाग्य तो उनके भी होता है ना जिनके हाथ नहीं होते। तो सबका भाग्य है। भाग्य किस पर निर्भर करता है? आपके परिश्रम पर भी निर्भर करता है, आपकी लगन पर निर्भर करता है। तो हमारे देखिए तीर्थंकर, अब हमारे 7 दिन हैं, है ना। सोमवार किसका दिन है? आदिनाथ भगवान का, शिव जी का भी है, और हमारे जैनों में आदिश्वर भगवान, नहीं सॉरी चंद्र प्रभु स्वामी का। अभी जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको क्या करना चाहिए? चंद्र प्रभु दादा का जाप करना चाहिए, तो उससे शांति होती है। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है। तो हमारे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। अभी 9 ग्रह भी कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, है ना। तो हमारे सोमवार हो गया चंद्र प्रभु, मंगलवार वासुपूज्य दादा, है ना। वासुपूज्य दादा हमें शांति देते हैं। विमलनाथ दादा तीसरे हो गए, बुधवार को विमलनाथ दादा है। विमलनाथ दादा हमारी कार्य सिद्धि करते हैं। फिर आ गया गुरुवार, आदिनाथ भगवान, भय का निवारण होता है। फिर आ गया शुक्रवार पार्श्वनाथ दादा, हमारी सारी मनोकामनाएं, इच्छित मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं। फिर आ गया शनिवार, मुनीश्वर दादा, है ना। शनि का, उनका नाम लेने से शनि के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और फिर आ गए रविवार पद्म प्रभु स्वामी, है ना। तो उनका नाम लेने से भी आपकी कार्य सिद्धि होती है। शांति चाहिए, शांतिनाथ दादा का जाप करिए। धर्म की प्रभावना चाहिए तो धर्मनाथ दादा की जाप करिए। मतलब 24 तीर्थंकरों में आप कुछ नहीं कर सको तो रोज लोगस का पाठ कर लो। लोगस में 24 तीर्थंकर आ गए, 27 बार कर लो, 108 बार कर लो, लेकिन मन से करो, श्रद्धा के साथ करो, तो आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है।
और पूरा लोगस नहीं भी कर सको तो लोगस की जो लास्ट गाथा है ना, उसका आप पाठ करिए। चंदे शून्य मलयरा ऐसे सूयम प्यास्या सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धू मोहम्मद संतु, यानी चंद्रमा से भी अधिक शीतल, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान, सागर से भी अधिक गंभीर ऐसे सिद्ध भगवान मुझे हमेशा मंगल प्रदान करें। और ये कर देखिए, जीवन में इच्छित फल आपको मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये तो मैंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया है, समस्या का और इसको, कि इसी बहाने से हमारी धर्म की प्रभावना भी होती रहे। वैसे ही हमारा वत्सग्रम है, एक जमाना था जब वत्सग्रम की 2 गाथाओं को हटाया गया, नहीं तो उसका जाप करने से देवी देवता भी हाजिर हो जाते थे। फिर लोग तो छोटे छोटे काम में उनको बुलाने लग गए, तब जाकर वो 2 गाथाओं को हटाया गया, हम आलसी बनने लग गए थे। तो वत्सग्रम का प्रभु पार्श्वनाथ का ये सूत्र है, इसको हम याद करें, उसको हम उसका जाप करें 27 बार। हमने भक्तांबर देखा ही है, मानतुम स्वरूप के बारे में हमने जाना ही है कि उन्हें कितने 48 सालों में बंद कर दिया गया था, लेकिन एक एक गाथा करते गए, प्रभु आदिशेर भगवान का जाप करते गए और सारे ताले टूटते गए। मतलब ये सारा रहस्य हमारे खुद के धर्म के अंदर है, हमें कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समस्या का समाधान हमारे भीतर है। क्यों ढूंढता है फरिश्ते, खुद ही चुन रहा अपनी। परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो हमें भी तो अपना रास्ता ढूंढना है। एक उबड़ खाबड़ सड़क है ना, बहुत उसमें बहुत ही कंकड़ हैं, लेकिन उस पर एक अच्छा जूता पहनकर आप मीलों चल सकते हो। एक बहुत साफ सुथरी सड़क है, चमकदार है एकदम, लेकिन आपके जूते के अंदर एक 2 कंकड़ हैं, तो आप कितनी देर चल सकते हो? 2-4 कदम चल गए और रुकना पड़ेगा। यानी हम बाहरी समस्याओं से नहीं हारते हैं, हम अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। हमें उन कमजोरियों पर काबू करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, हम कहाँ तनाव में आते हैं। कई बार क्या होता है ना, उसके घर आज पकवान बना और मुझे तनाव हो गया, मुंबई में बारिश हो रही है मुझे तनाव हो गया, आज नल बंद है। तो छोटी छोटी बातों में हमको हर एक दूसरे के घरों की समस्या भी हमें अपने आप में तनाव में ला देती है। आज उसने इस ब्रांड की चीज़ पहनी, अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो वैसा ही पहनना है। लेकिन क्यों ब्रांडेड के चक्कर में जाना है, अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं बनाते हो? मेरे को ये बताइए कि लोग सोचे कि आपने जो पहना है मैं आपको देखकर वो पहनूं। मेक योर ऑन ब्रांड। इस चक्कर में मत पड़िए कि आपकी सफलता इसमें नहीं, जूते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां हैं, घड़ियां हैं, लेकिन आपकी सफलता इसमें है कि आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं। ये देखिए आप जाकर कि न सफारी में नजर आई न फरारी में नजर आई, जो खुशी बचपन की सखियों के संग साइकिल की सवारी में नजर आई, साइकिल की सवारी में नजर आई। जीवन अगर इतना सरल बना लें, सहज बना लें, तो समस्या कहाँ रहने वाली है? मुझे ये बताइए, रहने वाली है? किसी को देखकर क्या हुआ, 2 पड़ोसी थे, मीना बहन, एक दूसरे से बड़े जलते थे। एक बार भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ उस पर, बोला कि तू जो मांग मैं तुझे दूंगा। तो बोला ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तू जो मांगेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब जलन ईर्ष्या, बोले तू एक गाड़ी मांगी तो दूसरे को दो, तूने एक फ्लैट मांगा तो दूसरे को दो। तो वो तो बड़ा उसमें और ईर्ष्या जलन होगी, अरे प्रार्थना तो मैंने की और वरदान उसको डबल मिल रहा है, मैं एक मांगूंगा तो उसको दो। तो देखिए उसने जलन और ईर्ष्या में क्या कहा, मेरी एक आंख फोड़ दो। हाँ देखिए, भगवान की तरफ से दिया गया सबसे सुंदर तोहफा, सबसे बड़ा उपहार, और जलन और ईर्ष्या में क्या कहा, मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि बाजू वाले की दोनों आंखें फूट जाएं। तो ये ईर्ष्या और जलन हमें हमारी समस्याएं, ये इसी से हमारी समस्याएं उपजती हैं। अभी आपने बड़ी इतनी अच्छी स्कूल बनाई है, उस दिन आपने अकेले ने, बहुत कम लोगों ने आपकी सहायता की, ये की, मंगल जी ने मुझे आकर बताया था घर पे कि आपने जब बोला था आपने इसमें, लेकिन आप डटी रही, आप हारी नहीं, अपने काम, मुझे ये काम करना ही है। एक बार जयवंती बहन के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं, उन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा स्कूल बनाया विले पालना में। तो हम लोग कुछ भी कहें,
मुझे जो काम करना है, अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो मुझे वो करना ही है। मुझे पॉजिटिव बनकर, जैसे अभी भी इन्होंने कहा ना, सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव। नेचर को अपने पॉजिटिव विचार भेजिए, नेचर आपको मदद करती है। कि एक हमारा कंप्यूटर का हमारा ज़माना है, हमारी ज़िंदगी का भी कंप्यूटर है कि दुखों को डिलीट करो, सुखों को सेव करो, दोस्तों को एंटर करो, दुश्मनों को हाइड करो, अच्छी बातों को रीडू करो, बुरी बातों को अंडू करो, पॉजिटिविटी को शेयर करो, नेगेटिविटी को ब्लॉक करो, नई बातों को टाइप करो, बुरी आदतों को, बुरी बातों को इरेज करो। हमारे हृदय को सॉफ्टवेयर बनाओ, चरित्र को हार्डवेयर बनाओ, मन को फ्लॉपी सा बनाओ, तन को सीढ़ी सा चमकाओ, और जिंदगी के हर 2-5 साल में रीबूट करो अपनी लाइफ को। मेरी इन बातों को अपनी ज़िंदगी के कंप्यूटर में फिट करो तो आपकी ज़िंदगी का कंप्यूटर कभी भी हैंग या हाइड नहीं होगा, कभी भी हैंग या हाइड नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी का सार हमारे जीवन की दादी कहा करती थी कि ज़िंदगी की ABCD सीख लो तो सारी समस्या का समाधान वही है। तो ABC अवॉइड बोरिंग कंपनी, DEF डोंट एंटरटेन फुल, GI मतलब इस तरह से पूरी ABCD बना लो, अपना गोल हाई रखो। या ABCD है एक्सेप्ट योर सेल्फ। सबसे बड़ा आप क्या हो, भगवान ने आपको क्या बनाया उसको स्वीकार करो। मैं कोई और नहीं बन सकता, कुंजू बहन मैं नहीं बन सकती, मैं कुंजू बहन नहीं, और कुंजू बहन मैं नहीं, मंजू नहीं बन सकती और मैं कुंजू बहन नहीं बन सकती। भगवान ने जो आपको बनाया ना, एकमात्र आपको बनाया है, आपको कुछ न कुछ कार्य सिद्धि के लिए इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं और हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ। बी आता है ना बाईपास। कई बार हम जाते हैं, सड़क जाम होती है या काम चल रहा है, तो हम वहीं के वहीं रुके रहते हैं क्या? यू टर्न लेते हैं ना, नया रास्ता खोजते हैं ना जिंदगी का। तो बस कहीं कोई समस्या आई, कुछ लगा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ढूंढो नया रास्ता, यू टर्न फेर लो, आपका रास्ता आपको मिलना ही है। रास्ते बहुत हैं पहुँचने के लिए, लेकिन वहीं स्टक होकर नहीं रहना है। सी चेक योर सेल्फ। अपने आप को जब रात को सो ना, तो उस दिन पूरे दिन का लेखा जोखा करो। आज मैंने जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी दो। लेकिन अगर मेरे से कुछ बुरा हुआ है तो उसके बारे में सोचो, उसका पश्चाताप भी करो और आगे से मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूँगी, और अपनी ज़िंदगी को यूँ धीरे धीरे सुधारते जाओ। हम मौत को नहीं टाल सकते, लेकिन अपनी मौत को सुधार तो सकते हैं ना। तो वो सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये ज़िंदगी का छोटे छोटे फलसफे हैं। सबसे बड़ा है खुश रहो, आनंद रहो, अपने अंदर मगन रहो। जो कुछ है हमारे अंदर है। अभी एक बार नसरुद्दीन जो मुल्ला था ना, सड़क पर गया बीवी को लेकर कार में, नई कार ली थी। अब कार से भी ज़्यादा समस्या क्या है, कार की पार्किंग नहीं मिलती है। बीवी को तो उतार दिया कि भाई तू जा शॉपिंग कर, मैं अभी आ रहा हूँ, और कार पार्किंग करने के चक्कर में आगे वाली गाड़ी से टकरा गया। अब गलती किसकी थी? खुद ही सोच में था, खुद ही ने टक्कर की, लेकिन जाकर भिड़ गया उससे कि तूने बराबर गाड़ी खड़ी नहीं की थी, इसलिए मेरी गाड़ी को टक्कर लग गई। तो ये समस्या का समाधान हो गया। आप जा रहे हो रास्ते में और सामने खंबा आ गया, आप बोलोगे भाई मैं तो यहाँ की प्रमुख हूँ, हेड हूँ, इस खंबे को हटना चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तो क्या होने वाला है नीना भाई? आपका सर तो टकरा नहीं है, खंबा तो वहां से हटना ही नहीं है, आपको ही हटना पड़ेगा। आप कुछ भी हो, लेकिन आपको तो हटना ही पड़ेगा वहां से। एक छोटी सी कहानी देखिए सकारात्मक क्या होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक स्लम के बाहर एक लड़का आता है, स्लम से ही है, तो बाहर आके देखता है कि BMW गाड़ी खड़ी है। तो उसको वो बड़ी अच्छी लगती है, वो चारों तरफ से घूमता है, उसको देखता है कि कितनी सुंदर गाड़ी है। तो उस गाड़ी का मालिक वहीं खड़ा होता है, तो वो उसके पास आकर बोलता है तुम्हें गाड़ी बहुत अच्छी लगी? तो बोला हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बोला देखोगे इसको? बोले हाँ दिखाइए। तो कांच वाँच खोलकर उसको दिखाता है। बोले बैठोगे इसमें? मैं चलो तुमको घुमा के लाता हूँ। तो बोला सच्ची में? बोला हाँ। वो उसको बिठाता है, घुमाने ले जाता है, उससे बातें करता है कि मालूम है ये गाड़ी आज सुबह ही मेरे बड़े भाई ने मुझे जन्मदिन के
स्वरूप दी है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला है। क्या तुम भी ऐसे भाग्यवान बनना चाहते हो कि तुम्हारा भी एक ऐसा बड़ा भाई हो जो तुमको ऐसी गाड़ी दे? उस बच्चे ने बिना सोचे बस एक क्षण में जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा भाई नहीं बनना है, बल्कि मुझे आपके बड़े भाई जैसा बनना है जो कि अपने भाई को गाड़ी दे रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही उस बच्चे ने। वो देना चाहता है, भले वो स्लम में रह रहा है, लेकिन उसके भाव क्या है? देने के भाव है कि मैं भी वैसा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, लेने वाला भाई नहीं बनना चाहता। नहीं तो वो दुखी हो जाता ना कि मेरे पास तो ऐसा भाई नहीं है जो मुझे गाड़ी देगा, ये कितना भाग्यशाली है। और फिर वो उसका पूरा दिन दुख में बीतेगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा को ऐसा भाई क्यों नहीं बनाया। लेकिन उसने समस्या को ही खत्म कर दिया कि मुझे तो वैसा बनना ही, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो वैसा चाहिए जो देने वाला बने। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अगर हमने सोच लिया कि ये समस्या नहीं है, अभी मेरे मालूम है मेरी छोटी पोती है, परसों आई स्कूल से, फिर 7 साल की है, आके बोली दादी दादी मालूम है क्या हुआ? बोले आज मैंने अपनी 2 फ्रेंडों के साथ एक 10 मिनट का लंबा सेशन किया। किस बात का सेशन किया? अरे दोनों कौरव और पांडव बन गई थी दादी, ये किससे झगड़ रही है, ये किससे झगड़ रही है। दोनों को बुलाया, स्कूल में आती हो झगड़ा करना है, झगड़ा करना, फिर तू जो ऐसा करेगी वैसे तेरे साथ वो भी करेगी, फिर चलेगा तेरे को? बोला इस तरह का मैंने सेशन दिया, दोनों एकदम अच्छे से शांत हो गए कि हम आगे से दोस्ती कर रहेंगे। बोले एक छोटी सी बच्ची हो ये आके बात बता रही है, मुझे इतनी हंसी आई तो कि कौरव और पांडव बन गया। देखिए, तो बच्चों को अभी हम लोगों को आज जरूरत क्या है? जब बच्चे रोते हैं तो माएँ हम लोग क्या करती हैं? उनके साथ क्या मोबाइल पकड़ा देती है भाई मोबाइल में गुम हो जाओ, वो माँ अपने में खुश, बच्चा अपने में खुश। हम क्यों नहीं रामायण पकड़ाते, हम क्यों नहीं आगम पकड़ाते, हम कोई हमारी धार्मिक किताब बच्चे को पकड़ाते? क्यों नहीं पकड़ाते? नहीं पकड़ाते। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में रामायण बोले कि हम रामायण सिखाते हैं, तो परीक्षक आया वहाँ पर, आके उन्होंने क्लास में पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? तो एक शैतान बच्चा था बहुत, जो क्लास में हमेशा शैतानी करता था, खड़ा हो गया, सर मैंने नहीं तोड़ा था, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाना, मैंने इसको नहीं तोड़ा था। तो वो देखता कि कैसी रामायण पढ़ाई गई है उसको, तो वो टीचर से पूछता है कि भाई क्या ये बच्चा कह रहा है, आपने क्या रामायण धनुष किसने तोड़ा था? तो बोला सर 2 चांटे लगाने दीजिए, अभी मान लेगा कि इसी ने तोड़ा था। अब वो टीचर भी ऐसा, वो उसका चेहरा देख रहा है। फिर प्रिंसिपल के पास गए कि आपके स्कूल में ऐसी रामायण पढ़ाई जा रही है। तो प्रिंसिपल कहा अब टूट गया तो टूट गया, ले देकर कुछ भी नक्की करो, हमारे स्कूल की बहुत शाख है, इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए कि धनुष किसने तोड़ा। अरे बाप रे। अब गए ट्रस्टी के पास, ट्रस्टी को ये बात बोली, ट्रस्टी बोले जाने दीजिए, जिसने भी तोड़ा हो, हमारे यहाँ रोज के कारीगर बैठे हैं, आप चाहिए तो 2-4 धनुष बनवा के हम आपको दे देते हैं। अब देखिए सारी हालात ही ऐसे हैं, सब मतलब टीचर भी ऐसा, प्रिंसिपल भी ऐसा, ट्रस्टी भी ऐसे, जिनको यही नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? राम ने तोड़ा था। नहीं तो यहाँ और एक समस्या हो जाती। तो ये बात है कि हम सिखाते नहीं हैं सही ढंग से कि हमें क्या सीखना है। जैसे ताश के खेल खेलते हैं ना हम, जीवन में ताश के खेल की तरह है, पत्ते बांट दिए जाते हैं अच्छे और बुरे, वो तो भाग्य पर निर्भर है। लेकिन हो सकता है कि एक अच्छा खिलाड़ी, उसके पास बुरे पत्ते आए फिर भी वो बाजी जीत जाता है, और एक बुरा खिलाड़ी जिसके पास पत्ते बहुत अच्छे आए हैं फिर भी वो बाजी हार जाता है, क्योंकि उसे खेलना ही नहीं आता है। तो हमारा जो जीवन है भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर करता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर भी कुछ नहीं होता है, हमें अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जीवन में हम सब मिलकर पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ कर कर आगे बढ़ें। एक बार मालूम है, एक जैसे एक शोपीस मिला, ऑरेंज कलर का था, जैसे भी कलर का था, तो वो घर पर आती है तो दीवारों के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो वो कहती कि दीवारों का वैसा ही कलर होना पड़ेगा। तो वो बुलाती है पेंट करने वाले को, तो वो कलर करता है लेकिन एकदम मैचिंग नहीं होता है, कुछ न कुछ रह जाता है, वो थोड़ा डार्क बन जाता है, वो थोड़ा हल्का। फिर उसको भेजकर दूसरे को बुलाती है, 3-4 बार इसी तरह से पेंटर को बुलाती है, लेकिन वो मैचिंग होता ही नहीं।
फिर एक व्यक्ति आता है, बोला मैं करके दूंगा लेकिन दुगनी फीस लूँगा। बोला ठीक है करके बताओ, और उसने कर दिया और दोनों एकदम मैच हो गए। तो सबने पूछे भाई हम सबने बहुत कोशिश की, हमसे तो नहीं हुआ, तुमसे कैसे हुआ? बोले कुछ नहीं, दीवारों पर कलर कर कर मैंने उस जो शोपीस था उसको भी वही कलर कर दिया, तो दोनों की मैचिंग हो गई ना, कोई समस्या ही नहीं रही। नहीं तो अभी तक सब अभी कैसे मैच कर रहे हैं, एक एक कलर मिलिंग और एकदम सेम टू सेम चाहिए, तो क्या करेगा? तो उसी को कर दिया उन्होंने कलर, तो सामने दिख गया, तो समस्या का समाधान हो गया। तो यही जीवन है, हंसते खेलते समस्या का समाधान करिए। लव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ एंड मास्टर योर सेल्फ। अपने जीवन की चाबी किसी और को मत दीजिए। कोई आपके दिमाग से खेल सके, कोई आपको परेशान कर सके, ऐसा किसी के भी हाथ में मत दीजिए। भूल जाओ उसको जिसकी भूल आप नहीं भूल सकते, और जिसकी भूल नहीं भूल सकते तो फिर उसको दिन भर याद करते रहिए। जीवन का यही फलसफा है। तो भूल जाइए, अपने आप से प्यार करिए और दुनिया में कहिए कि मैं अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पॉजिटिविटी है कि मैं दुनिया में सबसे अधिक सकारात्मक हूँ, ये अपने आप से कहिए। और आईने, घर के सबसे बड़े आईने के सामने खड़े होकर कहिए मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान तुम्हारे सामने खड़ी है, और अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप दुनिया में खुशियाँ बांटेंगे। सबसे पहला आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। दुखी मन किसी और को खुशी नहीं दे सकता, जो खुश रहेगा वो ही दूसरे को खुशी देगा। इसलिए सुनो, सबकी करो अपने मन की, लेकिन अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना के करो, तभी जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चलती है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत